हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं सो हम बताते हैं आपको। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स और जितने भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे सभी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये पीडीएफ फाइनल जितने भी क्लास होते हैं सभी के पीडीएफ जो है इस पे अपलोड हो जाते हैं एप्लीकेशन पे, तो आप जाके फ्री पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर है फर्स्ट, सेट्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ सेट, जितने भी एक्सरसाइज 1.1 में सेट पढ़ लिए थे, कैसे सेट होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, मतलब किस प्रकार के होते हैं, आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेट है हमारा, क्या है? एम्प्टी सेट। क्या है एम्प्टी सेट? देखिए तो, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, फाइव और एम्प्टी ब्रैकेट, करली, एम्प्टी करली ब्रैकेट, इस दोनों से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। तो डिनोट करना तो अलग बात है, लेकिन एम्प्टी सेट होते क्या है? ऐसे सेट, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो। आप कैसे पता करेंगे कोई भी एलिमेंट है या नहीं? ठीक है, कोई भी एलिमेंट है या नहीं कैसे पता करना, तो उसका एक तरीका होता है, रूल होता है। सो देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से। एम्प्टी सेट जो है इज द यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए इस स्टूडियो में हम बोलेंगे 11th स्टूडेंट ऑफ 11th प्रेजेंट इन दिस स्टूडियो, तो बोलिए कोई नहीं है, हम तो 11th के छात्र है नहीं, हम तो टीचर है, और इसमें कोई छात्र है नहीं, स्टूडियो खाली पड़ा है, हम तो अकेले अब पढ़ा रहे बस। तो बताइए, इस स्टूडियो में कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 11th का छात्र हो, स्टूडेंट्स हो? अभी तो फिलहाल नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो हम अभी बोले हैं सेट का एग्जांपल दिए है, क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। अगर आपको बोल दे, ठीक है, येलो कलर ऑन दिस स्क्रीन, कहीं पे येलो कलर दिख रहा है क्या? अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, येलो कलर ऑन दिस स्क्रीन, कहीं पे येलो कलर नहीं, मतलब ये भी एक क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो ये तो हुआ बात। ठीक है, तो आपको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, आपको बुक का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट में मान लेते हैं ए है, और ए कल टू हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सो देखिए, एक्स रेशियो एक्स, ठीक है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 2। मतलब क्या पूछ रहा है? हमको बताइए कि ऐसा इवन नंबर, ऐसा इवन नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा हो, क्या पॉसिबल है क्या? 2 से सबसे छोटा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ही 2 होता है, और 2 से छोटा पूछ रहा है, इवन नेचुरल नंबर कोई होता है? तो कोई नहीं होता। तो क्या लिख देंगे? a इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि a को किससे डिनोट किया जाता है? 5 से। और यहाँ लिख सकते हैं हम ब्रैकेट्स, ठीक है, ऐसे। अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे दे, मान लीजिए b इक्वल टू, आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, चल, तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं x डॉट x, ठीक है, फैक्टर ऑफ 6। हम क्या लिखे हैं? x अनुपात x, x रेशियो x, फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, या इस प्रकार से लिख देते हैं इसको। चल, x इज अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, लेस देन, या इसमें लेस किया ना, इसमें ग्रेटर कर देते हैं, ग्रेटर देन
ठीक है, ग्रेटर देन 6। चल, हमको x इज अ फैक्टर ऑफ 6, x जो है किसका है, 6 का फैक्टर है, और जो ग्रेटर देन किसे है, 6 से। आप देखिए तो 6 का फैक्टर पहले निकालते हैं 6 का फैक्टर क्या निकालते हैं, लिख ही देते हैं, ठीक है। 6 का फैक्टर क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। इतना फैक्टर होता है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 एंड 6। अब हमको बोल दिया है कि x जो फैक्टर तो होना चाहिए 6 से, लेकिन ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। अब 6 से बड़ा कोई भी ऐसा फैक्टर है जो 6 का फैक्टर हो, नहीं है, तो बी भी क्या हो गया, एक इम्पटी सेट हो गया। इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय 5। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, हिंदी में लिख दिए जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। चल, तो इसको क्या पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, और इम्पटी ब्रैकेट, ठीक है, क्या है, इम्पटी ब्रैकेट। चल, इस ब्रैकेट को जो अगर प्लुरल हो जाएगा ब्रेसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं, ठीक। चल, तो आप इम्पटी सेट समझ चुके होंगे कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट कर ही नहीं सके, जिसमें यहाँ पर कोई रिप्रेजेंट कर ही नहीं सके, उसको क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। हम आपको कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए और एग्जांपल देते हैं आपको। अगर हम थर्ड ले लेते हैं, C इक्वल टू, चल, x रेशियो x, x इज अ, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर x 2। चल, अब हम क्या बोले हैं, सी x x x रेशियो x, x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वेयर x का वैल्यू दिया है जो 1 और 2 के क्या होगा, बीच में होगा, बिटवीन 1 एंड 2। तो ऐसा बताइए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 1 और 2 के बीच में हो, ऐसा कोई तो पॉसिबल है नहीं। तो बताइए ये C क्या हो गया, 5 इम्पटी सेट हो गया, और क्या हो गया, इसको दो तरीके से डिनोट करते हैं, या लिख देते हैं इम्पटी सेट। क्या लिख सकते हैं, इम्पटी सेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर फोर्थ एग्जांपल ले हमको, d इक्वल टू x रेशियो x, x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंट, ठीक है, x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस स्टूडियो, ठीक है, कहा, इस स्टूडियो में, इस स्टूडियो में क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो प्रेजेंट हो, ठीक है, और स्टूडियो, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, x इज अ 11th स्टूडेंट, इसको ऐसे करते, ठीक है, x इज अ 11th स्टूडेंट, ठीक है। चल, मतलब इस स्टूडियो में 11th का कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है, कोई भी प्रेजेंट नहीं। तो ये भी क्या हो गया, d इज आल्सो क्या हो गया, 5 और इम्पटी सेट क्या हो गया, एक इम्पटी सेट होगा। क्यों, क्योंकि इस स्टूडियो में कोई भी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, 11th का कोई स्टूडेंट ही नहीं है, सिर्फ हम है, और क्या है, कैमरा है, सिस्टम है, बस। तो ये क्या हो गया, एक इम्पटी सेट हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको और नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, द नल सेट। अब वाई सेट, इम्पटी सेट तो कहते ही है, क्या क्या नाम है इसका, नल सेट, वाई सेट और इम्पटी सेट तो है, ठीक है, इम्पटी सेट तो है। तो एक यूनिक सेट होता है, आपको कोई पूछा जाए कि एक यूनिक सेट का नाम बताइए, देखा सभी यूनिक होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप हो जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट, इज कॉल्ड इम्पटी सेट। चलिए तो अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, सेट नंबर 2, टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ फाइनाइट। फाइनाइट करने का मतलब दैट कैन बी काउंटेड, मतलब गिनती की जा सके, क्या किया जा सके, गिनती की जा सके। जैसे अगर वॉवेल लिख देंगे A
AEIOU, ठीक है, AE। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 2 3 4 और 5, और इसको नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सेट भी, ठीक है, कितना है 5 हो गया। इसको डिनोट करते हैं अगर भी कोई है, कोई वोवेल है तो वोवेल AEIOU, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है तो 1 2 3 4 5 है। इसको डिनोट करते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट को ऑफ सेट, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट भी, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट ऑफ भी से, और नंबर कितना है 5, मतलब इसकी गिनती कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, ठीक है, कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसी सेट, ऐसा सेट जिसको, जिसके एलिमेंट को, जिसके सदस्य को, जिसके मेंबर को, जिसके ऑब्जेक्ट को क्या कर से काउंट कर सके, गिनती की जा सके, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ भी पूछे तो कितना हो जाएगा 5 एलिमेंट, कितना 5 एलिमेंट। अब देखिए पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट है डिफाइंड एज द सेट विद द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें सीमित संख्या में क्या होगा, एलिमेंट होगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द फाइनाइट सेट कैन बी काउंटेड, मतलब इस एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब देखिए फाइनाइट सेट्स आर द सेट कॉन्टेनिंग काउंटेबल और फाइनाइट नंबर। काउंटेबल, आप काउंटेबल नाउन पढ़े ही होंगे, फाइनाइट ये भी एक है, और एलिमेंट्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, दे आर आल्सो कॉल्ड द काउंटेबल सेट। इस फाइनाइट सेट को दूसरा नाम क्या है, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्यों है, क्योंकि इसकी गिनती की जा सकती है, मतलब कैन बी काउंटेड, तो जिस सेट की गिनती की जा सकती है उस सेट को क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट कहते हैं, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट सेट क्या होती है। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसकी आप बहुत अच्छे तरीके से गिनती कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को गिनती कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए या क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x रेशियो x, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10। अब देखिए तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब बताइए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो हम बोल देंगे 10, ठीक है, कैन बी काउंटेड, मतलब आप गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो ये कौन सा सेट हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, और कौन सा सेट हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। कौन सा सेट, काउंटेबल सेट हो गया, ठीक। चलिए तो आप समझ चुके हैं कि फाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट किसको कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल, आपको अगर दूसरा एग्जांपल दे हम, ठीक है, चलिए देखते हैं, b इक्वल टू x, x, x is a factor of 24। चल तो b इक्वल टू पहले लिख लेते हैं कि इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो 1 2 3 4, मतलब ये जो 24 है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 12 से हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 24 से होगा, ठीक है। तो चलिए तो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 सभी से क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, ये इसका फैक्टर हुआ। तो अगर आपसे हम पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8। चलिए तो ये क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है ना, इसको गिनती की जा सकती है, तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, काउंटेबल सेट है,
क्या है, काउंटेबल सेट है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या, एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, इसलिए काउंटेबल सेट है। और काउंटेबल सेट को ही हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। काउंटेबल सेट को ही क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और फाइनाइट सेट, आप एक बात ध्यान रखिए, ऐसे देखिए, एक एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट। और मान लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें अगर एलिमेंट हो वो हो गया नॉन एम्प्टी सेट। फिर से समझिए, जिसमें एलिमेंट का सदस्यों की संख्या, एलिमेंट की संख्या है, ऑब्जेक्ट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, ऐसे नहीं कि जीरो लिख देंगे, ठीक है, हो ही नहीं, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और जिसमें सदस्यों की संख्या, एलिमेंट की जो नंबर्स है वो हो, कुछ ना कुछ हो, 1 2 3 4 5, कुछ भी ना कुछ ना हो, उसको कहते हैं काउंटेबल सेट, क्या, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये जो सेट है, ठीक है, ये काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट भी है और एम्प्टी नहीं भी है। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, नॉन, देखिएगा, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, अरे फाइनाइट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ये एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या, एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और ये फाइनाइट सेट भी है, तो इसको कह सकते हैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, क्या कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट के तीन नाम हो गया, तो कौन कौन, तो काउंटेबल सेट, फाइनाइट सेट, और तीसरा क्या हो गया, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कि इसको कहते किसको है। बस इतना याद रखना है, कैन बी काउंटेड, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपको अगर लिख दे, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में, चलिए सी इक्वल टू, अगर हम लिख दे, क्या लिख देते हैं, एक्स, एक्स, ठीक है, और लिख देते हैं ऑड नंबर, या ऑड नंबर, इवन नंबर लिख देते हैं, ठीक है, एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 20। चल, तो सी इक्वल टू, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, इसको रोस्टर फॉर्म में, इवन नंबर 20, ठीक है, तो 2 हो गया, 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18, लेस देन 20 है, मतलब 20 नहीं है, 20 से छोटा है। तो बताते एलिमेंट की जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है कितना हो गया, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो गया, तो नॉन एम्प्टी, ठीक है, फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि सेट को क्या कर सकते हैं, काउंटेबल सेट भी कहते हैं, फाइनाइट सेट भी करते हो, क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट भी कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप्स पे। इनफाइनाइट सेट बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल क्या है इसका। फाइनाइट सेट आप समझ ही गए, फाइनाइट सेट कैसे, जिसकी गिनती की जा सकती है। इनफाइनाइट, जिसका इनफाइनाइट हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब उसकी गिनती की ही नहीं जा सकती, ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो क्या है, इनफाइनाइट सेट इज अ सेट थ्योरी, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जो है सेट थ्योरी में डिफाइंड एज सेट दैट आर नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट ना हो, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इनफाइनाइट सेट गोज टू इंफिनिटी, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स का नंबर है कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, गोज टू इंफिनिटी तक जाएगा। वी कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल सी भाषा में, ठीक है, कांट बी काउंटेड, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, काउंटेड, कांट बी काउंटेड, जिसकी गिनती की ही नहीं जा सकती है, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं, कांट बी काउंटेड, ठीक है। अब देखिए तो इसमें एग्जांपल अगर ले लेते हैं, a इक्वल टू, ठीक है, x, x, x इज अ नेचुरल नंबर,
x इज अ नेचुरल नंबर, b फर्स्ट है, सेकेंड ले लेते हैं x रेशियो x, x इज अ होल नंबर, ठीक है। अब देखिए तो इसको ध्यान से देखिए, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं क्या? नेचुरल कितने नेचुरल नंबर है आप बता सकते हैं क्या? तो आप खुद जानते हैं नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। कितने होल नंबर्स है, ये तो और बड़ी संख्या कितने होते हैं। नेचुरल नंबर जीरो से करते हैं, 1 से क्या होता है इनफिनाइट, और होल नंबर कहाँ से कहाँ होता है, तो माइनस माइनस करते हैं, जीरो से कहाँ होता है इनफिनाइट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख दे सी ले ले, अगर थर्ड ले लेते हैं सी, ठीक है, x रेशियो x, x इज एन इंटीजर, क्या ले लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इंटीजर, तो ये कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। अब देखिए तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, ये भी क्या हो गया, कांट बी काउंटेड, मतलब इसकी गिनती की ही नहीं जा सकती है। तो जो एलिमेंट की गिनती नहीं की जा सकती उसको कौन सा सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं, सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं, लेकिन कुछ कुछ इनफाइनाइट सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में एक पैटर्न के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं। वो पैटर्न क्या है, अगर हम ए सेट ले लेते हैं, ठीक है, चलिए कोई सेट ए ले लेते हैं फर्स्ट, और लिख देते हैं x इज टू x, अभी लिखे थे x इज अ, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितना है, इनफाइनाइट है क्या, इनफाइनाइट नंबर्स को, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर को क्या एक रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम बोलिए वोवेल्स को लिखिए, तो वोवेल्स को तो हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ और यू, आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं है। इसलिए सदस्यों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो इसको बहुत आसानी से लिख दी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर को लिखना है। क्या नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर आपको पता है, नहीं, इनफाइनाइट तक जाती है, गोज टू इनफाइनाइट। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, इसको पैटर्न, तो शुरू से कहाँ होगा 1 2 3 4 5, अब कुछ जितना नंबर लिखना है लिख दीजिए, 6 7 8 9, चलिए हम 9 तक लिख देते हैं। उसके बाद एक कॉमा देना है, उसके बाद 3 डॉट से फॉलो करना है, ठीक है, फॉलोड बाय 3 डॉट्स, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसमें लिख देते हैं फॉलोड बाय 3 डॉट्स, ठीक है। चल एक पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न लिखना है आपको, एक पैटर्न लिखना है, और ये किसके द्वारा फॉलो होगा, इज फॉलोज बाय 3 डॉट्स। मतलब आपको कोई भी नेचुरल नंबर लिखना है, होल नंबर लिखना है, इंटीजर्स लिखना है, तो कुछ भी लिखना है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन किसके द्वारा फॉलो होना चाहिए, 3 डॉट्स के द्वारा फॉलो होना चाहिए। तो चलिए ये फर्स्ट लिखा है, इसको नोट कीजिए। अब सेकेंड लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो सेकेंड आपको लिखा के दिखाते हैं। सेकेंड, अगर यहाँ पर बी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं x इज टू x, x इज अ होल नंबर। चल तो इसको रोस्टर फॉर्म में थोड़ा, क्या हम बोले हैं, होल नंबर एक सर्टेन पैटर्न लिखते हैं, 0 1 2, होल नंबर 0 से जब स्टार्ट होता है उसको कहते हैं होल नंबर कहते हैं, ठीक है, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 3 डॉट फॉलो बाय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इनफिनाइट सेट हो गया, क्या हो गया, एक इनफिनाइट सेट हो गया, क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। क्यों, क्योंकि कहाँ तक जाएगा इनफिनाइट तक, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमको मालूम नहीं है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करें तो इसमें ये नहीं लिखना है कि इनफिनाइट है, ठीक है, इसमें लिखना है, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड। इसमें ये मत लिख देना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनाइट है, सीधे लिख सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड
या can't be counted या, ठीक है इतना ही रन देते हैं। अब देखिए तो कांट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल सेट। क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, आप अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, जैसे राइस होता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, वैसे इसमें भी इसके एलिमेंट्स को जैसे राइस है 1 2 3 कितने राइस है, अगर 25 किलो 25 केजी आपको राइस दे दे, उसमें आपको पूछे कि नंबर्स ऑफ राइस बताइए इसमें कितने हैं, तो आपको गिनने में सालों लग जाएंगे, मतलब सालों कहने का मतलब है आप बैठ के गिनिएगा तो नहीं। ठीक है, वैसे ही बोल रहे हैं, इसमें अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब सेट है जिसमें कांट बी डिटरमाइन, इसके सदस्यों की संख्या हम नहीं पता प्राप्त कर सकते या नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए तो आपको एक चीज नोट्स में बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको सी ले लेते हैं, और सी में लिख देते हैं x इज टू x, x इज एन इंटीजर। ठीक है, x इज एन इंटीजर। ठीक, चलिए अब सी को एक सर्टेन पैटर्न को क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में फॉलो करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, और कॉमा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको इस कर्ली ब्रैकेट से क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस से क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं दोनों तरफ, और एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करके दोनों तरफ, इसमें माइनस इन्फिनिटी था ना, माइनस इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते हैं, तो 3 डॉट दे दिए, इधर भी क्या दे दिए 3 डॉट दे दिए, इसको रोस्टर फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, सेट। ठीक है, बिल्डर फॉर्म, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। चलिए, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपको एक नोट बताते हैं जो आपको आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, वो नोट क्या है सो देखते हैं। नोट है, बहुत ही बेहतरीन नोट है, सभी जितने भी एलिमेंट है सभी को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जितने भी इन्फिनाइट सेट है, कुछ कुछ इन्फिनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इन्फिनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही इन्फिनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है, जो सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करता है उसको इन्फिनाइट सेट में नहीं लिख सकते हैं, उसको इन्फिनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, क्या लेते हैं, रियल नंबर्स। इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, इसका एक कारण है। क्या कारण है, क्योंकि रियल नंबर एक सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करता है। आप 0.2 भी एक रियल नंबर है, और 0.0002 भी एक रियल नंबर है, 0.00, ठीक है, ई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, मतलब ई भी रियल नंबर है, ई भी रियल नंबर है, ई भी रियल नंबर, कुछ मतलब कौन सा पैटर्न ये फॉलो करेगा इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, इसलिए रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा कौन सा नंबर है, बहुत सारे नंबर है, आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर्स को, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में नहीं बदल सकते। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, रोस्टर फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते, इसको भी रोस्टर फॉर्म में क्या कर सकते, नहीं बदल सकते। थर्ड लिख देते हैं, बहुत सारे हैं, बस 3 काफी होगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको भी रोस्टर फॉर्म में आप नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए ना, 0.2 भी इरेशनल है ना, रेशनल का 0.2 भी रेशनल नंबर है, 0.02 भी रेशनल नंबर है, 0.002 भी रेशनल नंबर है।
2/5 भी रेशनल नंबर है, 6/3 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 से लेकर इन्फिनाइट तक भी रेशनल नंबर है, माइनस इन्फिनाइट से 0 तक भी रेशनल नंबर है। मतलब जितने भी अभी नंबर लिखे ये सभी क्या है, एक रेशनल नंबर है। मतलब कौन सा रूल को किस पैटर्न को फॉलो करेगा हम नहीं जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में, इसलिए रेशनल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए अब इरेशनल का बात है, तो √2 भी इरेशनल नंबर है, √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। √5 √6 ये भी सब क्या है, इरेशनल नंबर से। बहुत सारे इरेशनल नंबर है, माइनस में भी, माइनस में नहीं लीजिए ना, एक माइनस में लिख देते हैं, -3 -4 और बहुत सारे -4 करते हैं, यहाँ पे 5 दे देते हैं, ठीक है, -5। ये सब क्या है, एक इरेशनल नंबर है जो कोई भी सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये भी अगर यहाँ पर दे दे हम, ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी एक सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब ऐसे ही नंबर्स को, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर्स को आप रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं जो किसी भी एक सर्टेन रूल को फॉलो करते होंगे, उसके बाद प्रीसीडेड बाय क्या दे देंगे, फॉलो बाय 3 डॉट्स। लेकिन ये सब जो नंबर है, ऐसे बहुत सारे नंबर है जो एक सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इसको रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, कांट बी चेंज, ठीक है। चलिए तो इतना ही इक्वल सेट, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले एग्जांपल पर, इक्वल सेट पर। हमारा फोर्थ सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है। फर्स्ट क्या पढ़े, इम्पटी सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट कांट बी डिटरमाइंड, मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर डिटरमाइन किया ही नहीं जा सके, ठीक है। मतलब ऐसा जिसमें नंबर हो ही नहीं, कोई भी नंबर नहीं हो, उसको कहते हैं क्या, इम्पटी सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, द नंबर कैन बी काउंटेड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, उसको कहते हैं क्या, फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट और नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड जिसके नंबर को हम ज्ञात नहीं कर सकते, कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 20 है, 100 है, हमको पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाए, गोस टू इनफाइनाइट। तो गोस टू इनफाइनाइट अगर होगा, कोई भी एलिमेंट जो गोस टू इनफाइनाइट होता होगा, उसको कहते हैं इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है क्या है, इक्वल सेट है। इक्वल सेट को ना, इसमें दो सेट लेना है, दोनों का एलिमेंट क्या होना, सेम होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल सेट टू सेट, हमेशा टू सेट, दो या दो से अधिक सेट हो सकता है, लेकिन एक, आप कहेंगे ए इक्वल टू हम ले लिए क्या, 1 2 3, अब बताइए ये इक्वल सेट है कि नहीं बता सकते, ठीक है, कांट। वाई, तो इसमें हमको नेसेसरी है टू सेट्स होना चाहिए, कितना, कम से कम मिनिमम 2 सेट्स होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 2 सेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो सेम एलिमेंट, और दोनों में, दोनों सेट में क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, टू सेट ए एंड बी कैन बी इक्वल ओनली ऑन द कंडीशन, एक ही कंडीशन पर, जब ईच एलिमेंट, आपको सिर्फ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ही नहीं काउंट करना है, एक एक एलिमेंट मैच होना चाहिए, एक एक एलिमेंट क्या, सेट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बोल रहा है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, मतलब एक एक एलिमेंट मैच होना चाहिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट मैच नहीं करवाना है, ऐसे नहीं कि ए दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, और बी दिया हुआ है 2 3 4, अब देखिए तो 2 तो है, 3 तो है, लेकिन 4 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं, ठीक है, 4 इसमें नहीं, तो मैच ही नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं हो गया, तो ये कौन सा सेट हो गया, अनइक्वल सेट। लेकिन अनइक्वल सेट हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए बोल देते हैं इट इज नॉट इक्वल सेट, ठीक है, अनइक्वल सेट नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको बोल देते हैं अनइक्वल सेट नहीं, इट इज नॉट इक्वल सेट, ठीक है। चलिए तो आपको हम एग्जांपल देते हैं इक्वल सेट का। चलिए तो हमको फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, आपको ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और बी इक्वल टू ले लेते हैं आपको, ठीक है, 2 1 3 4,
अब चलिए अगर ऐसे करना चाहते हैं तो और कर देते हैं 2 1 4 3। चलिए आप पूछ रहे हैं क्या ए और बी इक्वल सेट है, तो हम एलिमेंट मैच करवाएंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट मैच नहीं करवाना है। इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मैच कराना है एलिमेंट सेम है कि नहीं। इसमें 1 है, हम देख रहे हैं इसमें 1 है क्या, तो है। इसमें 2 है तो इसमें देख रहे 2 है क्या, तो है। इसमें 3 है तो इसमें 3 है। इसमें 4 है तो इसमें 4 है क्या, है। मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट मैच करके, क्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जैसे फिंगर मैच होता है, फिंगरप्रिंट मैच होता है ना, फेस मैच होता है, वैसे ही एलिमेंट को मैच करना। अगर एलिमेंट मैच हो गए तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय इक्वल साइन, ठीक है। इज डिनोटेड बाय इक्वल साइन, मतलब इक्वल सेट को जो है डिनोट करते हैं इक्वल साइन से। किस साइन से, इक्वल साइन से। तो हम बोल सकते हैं सो ए इक्वल टू बी, मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, लेकिन एलिमेंट मैच करना चाहिए। एलिमेंट क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगर मान लीजिए ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x रेशियो x, ठीक है। x इज a square of natural number, x is a square of natural number less than 25, ठीक है। 25 बहुत हो गया, ठीक है। x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 25, ठीक है। चलिए और आपको b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है b, सुनिए b दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर देते इसको जो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको b इक्वल टू दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1 4 9, ठीक है। और चल हो गया। अब पूछ रहा है कि a और b इक्वल है, ठीक है। आपको हम दो एग्जांपल दिया है, दो एग्जांपल, एक ही एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये दूसरा। अब पूछ रहा है x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 25, मतलब x जो है स्क्वायर हो नेचुरल नंबर का जो 25 से क्या है, छोटा है। तो बोल रहा है क्या a और सेम है, तो हम देखते हैं a। अब क्या कर रहा है, लेस देन 25, एक स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, तो 25 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखिए तो a और b दोनों क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं सो a इक्वल टू b, मतलब दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम। चलिए तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि इक्वल सेट किसको कहते हैं, इम्पटी सेट किसको कहते हैं, नॉन फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, और इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो चलिए तो ये आज का इंट्रोडक्शन रहा है। कल जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का इंट्रोडक्शन क्या है, 1.12 का इंट्रोडक्शन है, इतना ही है। चलिए तो इंट्रोडक्शन आज का खत्म हो गया। अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स। किसका एग्जाम्पल्स, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसका लाइव क्लास लेने के लिए आप एप्लीकेशन का नाम बता दिए, एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। फ्री पीडीएफ लेने के लिए भी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के साथ, जिसमें एग्जाम्पल्स होगी। चलिए तब तक के लिए टेक केयर।